भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, मसालों, रेशम, कपास, हीरो और समृद्ध संस्कृति से भरा हुआ देश, दुनिया की कई ताकतों की नजर इस धरती पर टिकी हुई थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के देशों ने समुद्री रास्तों से भारत तक पहुंचने के सपने देखना शुरू किया। भारत के मसाले, व्यापार और संपन्नता ने अंग्रेजों को अपनी ओर आकर्षित किया। साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी को भारत से व्यापार करने की अनुमति दी। इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में इसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, शासन करना नहीं। साल 1608 में पहला ब्रिटिश जहाज भारत पहुंचा। यह जहाज सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका। व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने पहली बार भारत की जमीन पर कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने मसालों का व्यापार किया। धीरे धीरे कपास, रेशम और अफीम का कारोबार बढ़ता गया। अंग्रेजों ने मुगल शासकों से व्यापारिक केंद्र और कारखाने खोलने की अनुमति ले ली। समय के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों का फायदा अंग्रेजों ने अपने हित में उठाया। साल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। धोखे और साजिश के जरिए अंग्रेजों ने इस युद्ध को जीत लिया। यहीं से एक व्यापारी कंपनी शासक बनने लगी। इसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। कई भारतीय राजा हार गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता तेजी से पूरे भारत में फैलने लगी। अंग्रेजों ने कर वसूली बढ़ाई। किसानों और आम लोगों पर अत्याचार होने लगे। भारत धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ता चला गया। साल 1857 में भारत में पहली बार एक बड़ा विद्रोह हुआ। सैनिकों, किसानों और राजाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। इसके बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटेन की महारानी के नाम पर भारत पर शासन होने लगा। इसे ही ब्रिटिश राज कहा गया। व्यापार के नाम पर आया एक विदेशी करीब 200 साल तक भारत का शासक बना रहा। यह कहानी है भारत की गुलामी की और उस सबसे बड़े धोखे की, जिसने एक पूरे देश का भविष्य बदल दिया।